नमस्कार दोस्तों, आज पीईबी पर दो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के बारे में बात करेंगे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में बात करेंगे। लेकिन अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा। उससे पहले आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको 5 लाख वो सब्सक्राइबर किए हैं। दोस्तों हमने वर्ग 3 आरआरबी एसएससी के लिए मैथ्स की क्लासेस चालू कर दी है। पेडागोजी, बाल विकास और पर्यावरण की क्लासेस भी हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। तो यदि आप शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी एसएससी या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं शिक्षा संबंधी जानकारी और सरकारी नौकरी की तैयारी निःशुल्क। चलिए दोस्तों, बता दें आपको कि हमारे पास आज 2 अपडेट आई है। ऑनलाइन आवेदन पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा, जी बिल्कुल, इसके लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ आ गई है। पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे कि इसके नोटिफिकेशन में क्या है। साथ दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्री वेटरनरी एवं फिशरी टेस्ट जो कि पीवीएनटीएफ के नाम से जाना जाता है, इसके लिए भी नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ये सब बताने के बाद आपको वर्ग 3 के बारे में जानकारी देंगे, वर्ग 1, वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर पशुपालन के लिए जो आपका डिप्लोमा है उसके लिए सीधी परीक्षा जो होने वाली है, प्रवेश परीक्षा, उसका फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है वो 16 तारीख से चालू है और 30/4/2019। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम का ना हो लेकिन आपके मित्र का काम का हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आवेदन पत्र में संशोधन की प्रारंभिक तिथि 16/4 से 5/5/2019 तक है। परीक्षा का दिन व दिनांक आपको पता होना चाहिए, रविवार जो की है 26/5/2018। परीक्षा शुल्क आपके सामने दिखा हुआ है। अनारक्षितों के लिए 400, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लिए 200 रुपए, ठीक है। लेकिन ये केवल एमपी के मूल्यवासी को छूट मिल जाएगी, बाहर के लोगों को छूट इसमें नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पात्रता किसके लिए है, कौन इसको फॉर्म भर सकता है। देखिए इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप स्थानों की संख्या, कितना कहाँ खाली है, सीट्स कहाँ पर कितनी खाली है, वो सारी यानी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा है आपका कि शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो 10+2। लेकिन विज्ञान विषय यानी कि जीव विज्ञान, गणित और कृषि में अगर आपने 12वीं करी है और वो भी 50% अंकों के साथ, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5% अंकों की छूट भी यहाँ पर है, यानी 45% में आपका काम हो जाएगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश में छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षक मंडल 12वीं की परीक्षा में या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, यानी कि जो रनिंग है, जिन्होंने आज इस बार 12वीं परीक्षा दी है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी इनका सम्मिलित हो सकते हैं। किंतु इन छात्रों का उपयुक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश चयन तभी होगा जब प्रवेश के समय अर्हताकारी अंक यानी 10+2 में 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण कर अंक सूची प्राप्त करेंगे। यानी कि देखिए अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हैं, जब आपको एडमिशन का टाइम आएगा उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो कि हालांकि आ जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। आयु सीमा बिल्कुल है, न्यूनतम जो है 17 तारीख है, तो सॉरी 17 वर्ष है 23 दिसंबर 2019 को, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को 17 वर्ष या अधिकतम आयु 28 वर्ष हो सकती है। और महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए यहाँ पर 5 वर्षों की छूट दी गई है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो दी जाती है 5% छूट दी गई है। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। बिल्कुल आपको देखिए एग्जाम देना, उसके बाद बाकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट जानकारी भी देनी है। यहाँ पर कौन सी है, प्री वेटरनरी एवं फिशरी टेस्ट। तो दोस्तों इसका भी सेम है, आपका टाइमिंग देखिए यहाँ पर 26/5/2028। इसका टाइमिंग का थोड़ा इशू यहाँ पर आपका आ सकता है। यहाँ पर 1 बजे से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग समय है और परीक्षा अंकित यानी कि जब आप टिक लगाते हैं वो 3 बजे से 5 बजे तक का है, 2 घंटे का समय है। और यहाँ पर जो बात करें इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परीक्षा का समय जो है, टाइम मतलब जो डेट है वो 26 तारीख है, लेकिन इसका जो सुबह 7 से 8 आपको रिपोर्टिंग करनी है। परीक्षा का जो समय है वो है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि दोनों एक ही दिन होने वाली है और एक ही टाइप का उसमें शेड्यूल है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है कि आपको पेपर कितने बजे देना है। उसके लिए अगर आपको बात करें यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको दे देता हूं मैं। यहाँ पर आपको दोस्तों 2 विश्वविद्यालय की बात की जाएगी। नानाजी देशमुख चिकित्सा विद्यालय जो कि जबलपुर के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर आपको बता दें एवं ये यहाँ पर जबलपुर के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में 19-20 के लिए। तो यहाँ पर सामान्य जानकारी में आपको दिख जाएगा, ये नियम मध्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के द्वारा एवं प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड पीबी भोपाल द्वारा प्रकाशित वीपीएनटीएफ के नियम जो है स्नातक डिग्री एवं अवधि
बीपीएस एंड एमएच पाठ्यक्रम की अवधि 5.5 साल रहेगा। या देखिए इंटर्नशिप साहित्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5.5 साल लगेंगे आपको एवं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में होगा। और यहाँ पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम जो योग्यता है वो है केवल वे प्रत्याशी योग्यता के आधार पर प्रवेश पात्र होंगे जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल द्वारा की जाएगी। वे प्रत्याशी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश केंद्रीय शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 पद्धति 12वीं कक्षा परीक्षा के समकक्ष नीचे दिए गए आ एवं बा में उल्लेखित विषयों में उत्तीर्ण की हो, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इधर देखिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान वालों के लिए ये फॉर्म है और साथ ही साथ इंग्लिश में इनका ये होना, इंग्लिश मीडियम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया इंग्लिश विषय लेकर उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी, इंग्लिश विषय होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और भी चीजें हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट इस वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि वो मित्र जो कि आपके साथी है, हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, आपके मित्रों को काम का हो, तो प्लीज उस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जिनको ये काम का। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों हम बात करते हैं शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की। तो वर्ग 1 और 2 की एग्जाम तो काफी महीने हो गए हैं और वर्ग 2 की एग्जाम भी लास्ट मंथ हो चुकी है कंप्लीट। दोस्तों इनके रिजल्ट जो है 45 डेज के अंदर आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक आरजी पीवी ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमने जब भी संपर्क करने की कोशिश करी या तो लोग फोन उठाते नहीं हैं, अगर फोन उठाते भी हैं तो कोई सटीक जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कि जो एग्जाम की जो रिजल्ट है वो आचार संहिता के बाद आएगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि आचार संहिता में जब आपकी परीक्षाएं घोषित हो सकती हैं, रिजल्ट घोषित होते हैं, इवन अदर स्टेट का भी हमने देखा है कि वहां के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ का ही ऐसा क्यों होता है कि लास्ट टाइम जब विधानसभा की आचार संहिता लगी थी तो हमारा ग्रुप 4 का रिजल्ट अटका दिया गया था और यहाँ पर परीक्षा अटका दी गई थी और परीक्षाएं जबरदस्ती अटका दी गई थी। और अब जबकि परीक्षा हो चुकी है तो लोकसभा के नाम पर अब उसका रिजल्ट अटकाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जो परीक्षाएं जब आयोजित की जा सकती हैं और रिजल्ट तो एक बार बन चुका है, उसके लिए आचार संहिता क्या कर लेगी। एक्चुअली अगर आपकी अभी मंशा नहीं लग रही है मुझे कि इस सत्र में ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग देनी होती तो अब ज्वाइन कब तो रिजल्ट आएगा, फिर कब ज्वाइनिंग होगी, कब वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे दोस्तों अभी जब प्रकरण बाकी है। तो दोस्तों देखिए वर्ग 1 वर्ग 2 रिजल्ट दोस्तों जो है एग्जाम इसके आचार संहिता के बाद ही आने वाला है, कंफर्म है, यानी चुनाव वाला आएगा। वर्ग 3 की जो बात कर रहे हैं ये आपका नोटिफिकेशन जून जुलाई में आ जाएगा और आप फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जून और जुलाई तक अगर नहीं आता है तो हम फिर उसके लिए दोस्तों यहाँ पर तैयार बैठे हैं आपके लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए, हमारी संस्थाएं तैयार बैठी है सपोर्ट करने के लिए। जैसी भी होगा वर्ग 3 की वैकेंसी लेकर आएंगे, उसके लिए आपको बनना पड़ेगा हमारे साथ, रहना पड़ेगा हमारे साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों यहाँ तैयारियां, यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चालू हो चुकी है, मैथ्स की लाइव क्लास चालू हो चुकी है, वर्ग 3 की क्लासेस भी चालू हो चुकी है, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के लिए हम बहुत जल्दी क्लास चालू करने वाले हैं, तो प्लीज बनना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।